विशेष विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। प्रत्येक जीव सुख चाहता है। इस विश्व का कोई भी प्राणी, क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो, बुद्धिमान हो, चाहे बुद्धिहीन हो, सबकी खोज एकमात्र चीज की है, वो है सुख। जितने भी जीव हैं, हर जीव सुख चाहता है। कोई भी आप जीव ऐसा नहीं खोज सकते जिससे सुख की तलाश ना हो, और हमें भी सुख की तलाश है। लेकिन हमसे चूक कहाँ हो जाती है कि हम सुख नहीं पा रहे हैं, अर्थात हर क्षण हम सुख की खोज में ही लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम सुख से कोसों दूर हैं। और जितना जितना हम सुखी होने का प्रयत्न करते हैं, उतने उतने अधिक दुखी होते चले जाते हैं। आखिर चूक कहाँ होती है, इस टॉपिक पे अपन आज चर्चा करते हैं। सुख। हर व्यक्ति, हर प्राणी सुख चाहता है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो सुख ना चाहता हो, लेकिन सुख उसे प्राप्त क्यों नहीं होता। थोड़े से एक सामान्य से सरल एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। सुख कहते किसे हैं? सुख तो सुख अनुकूलता। सुख का लक्षण अगर अनुकूलता बनाए तो जी अनुकूलता जिनके पास है उन्हें सबको सुखी होना चाहिए। इसका मतलब आज जितने लोग हैं वह इस सुख के लिए अनुकूलता को जुटाने में लगे हुए हैं। लेकिन अब आप और हम विचार करें कि इतनी अनुकूलताएं जुटाने के बाद भी क्या यह जीव सुखी हो पाया? हमने सुखी होने के लिए अच्छे से अच्छा मकान बनवाया, सुंदर से सुंदर पत्नी लाए और बड़ी से बड़ी गाड़ी लाए, सब एसी लगाए, जो भी हो सकता था हमने हर चीज अनुकूल से अनुकूल बनाने का प्रयास किया। अपने मन माफिक अपनी इच्छा के अनुकूल लाने का प्रयास किया। सब कुछ अनुकूलता होने के बाद भी हम क्या सुखी हो पाए, विचारणीय यह है। बल्कि होता उल्टा है कि जितनी जितनी हम व्यवस्थाएं जुटाते जाते हैं, उतने पराधीन और गुलाम होते चले जाते हैं। हम उनका प्रयोग नहीं करते हैं, वो हमारा प्रयोग करने लग जाती हैं। हम मोबाइल लाए थे सुखी होने के लिए, लेकिन मोबाइल को हमने भोगा कि मोबाइल ने हमारी आंखों को भोग लिया, हमारी बुद्धि को भोग लिया। आप खुद विचार करते हैं, जब हम मोबाइल बहुत समय तक चलाते रहते हैं, मोबाइल चलाते चलाते जब थक जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि इस मोबाइल ने तो हमारी बुद्धि को ही भ्रष्ट कर दिया है, नष्ट कर दिया है, हमें और थका दिया, परेशान कर दिया है। तो अनुकूलताओं को जुटा जुटा के जो सुखी होने का हमने प्रयत्न किया, उससे सुख तो नहीं मिला, अपितु हम और अधिक दुखी हो गए। क्या हो गए? और अधिक दुखी हो गए। तो ये प्रयत्न तो हम कर ही रहे हैं सुखी होने के लिए, और हमने अनुकूलता जुटा जुटा के हम मानव जाति का त्रियंच भी अपने छोटे छोटे घोंसले, मकान, अपनी जितनी क्षमता है उस हिसाब से बना के वो प्रयत्न कर रहे हैं कि सुखी होने के लिए, लेकिन वो सुखी हो पा रहे नहीं है, जैसे हम नहीं हो पा रहे। अब सुख का लक्षण अगर अनुकूलता बना रहे थे, तो इस अनुकूलता लक्षण में तो व्यवधान आता है, क्योंकि इसको हमने प्रयास करके भी सुखी नहीं हो पाए। अब सुख का लक्षण अगर अपन देखें तो इसको बनाते हैं निराकुलता। निराकुलता का मतलब आप जानते कि नहीं जानते, इसको समझ लें। हम हर क्षण कुछ बेचैनी में है, कुछ परेशानी में है, कुछ तकलीफ में है, कुछ पीड़ा में है। जिसे कहते हैं आकुलता। आकुलता माने घबराहट, बेचैनी। तो दुख जो है वो बेचैनी में, घबराहट में है, तकलीफ में है। और दुख का लक्षण आकुलता है।
और अनुकूलता में भी सब अनुकूलताएं जुटा लें, अनुकूलताएं की व्यवस्थाएं कर लें, उसको भोगने का भाव। मान लो हमने यहाँ पे एक मोबाइल लाया, अब मोबाइल के लाने मात्र से काम नहीं हुआ, अब मोबाइल संबंधी कितनी समस्याएं हैं, एक मोबाइल के साथ कितनी समस्याएं, क्या क्या समस्याएं आई कि पहले तो उसको खरीदा तो पैसे का खर्चा हुआ, एक समस्या, पैसे कहाँ से व्यवस्था करें, वो सब सेटिंग की, पैसा खर्च हुई है तो उसमें परेशानी। उसके बाद अपन ने रिचार्ज करवाना हुआ कि इसको रिचार्ज हर महीने का एक हमने हाथी बांध लिया, और वो हाथी हमें हर क्षण, हर रोज और हर महीने वो खर्चा एक हमने अपने लिए बांध लिया है, तो खर्चे की समस्या, आकुलता, बेचैनी हुई। अब उसको चलाने की आकुलता है, डेटा जितना मिल रहा है उसको खर्च करें, जरूरत है कि नहीं है उसको खर्च करना है, और उसके लिए हम मोबाइल को निरंतर, हम इसमें थोड़ा सा और विचार करें कि हम उपयोगिता के लिए कितना इसका खर्चा करते हैं या इसके साथ समय बिताते हैं, और व्यर्थ की चीजों में कितना समय बिताते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कई बार 75% तो हम व्यर्थ ही मोबाइल चलाते रहते हैं, जो कि हमें परेशानी करता है। तो उस मोबाइल को लेने में पहले पैसे का खर्च हुआ, उसमें बेचैनी, तकलीफ हुई, क्योंकि कमाना पड़ा तो उससे भी बेचैनी हुई। दूसरी बात, इसको जब हम लाए, रिचार्ज किया, तो उसमें भी पैसे की जरूरत पड़ी हर महीने, फिर चलाने में भी कितनी बेचैनी, कितनी तकलीफ, कितनी परेशानी, रोज का कितना समय हमारा इसमें, समय, शक्ति, बुद्धि सब खर्च हुई। इसने हमारी आंखों को खराब कर लिया, हमारी बुद्धि को खराब कर लिया, हमें बेचैन, अनेक रोगों से ग्रस्त कर लिया, और यहाँ तक कि इसकी आदत पड़ गई, व्यसन रूप में हो गया कि अब हमें मोबाइल बिना ऐसा लगता है कि जीवन बन गया है, भोजन पानी मिले ना मिले लेकिन मोबाइल चाहिए है। ये हमारी एक बहुत बड़ी समस्या इसमें आ गई है। तो ये हमने अनुकूलताएं जुटा के सुखी होने का इस मानव जाति ने प्रयास किया, सभी जीवों ने प्रयास किया, लेकिन तो इससे क्या मिला है, दुख, आकुलता, बेचैनी। अब सुख का लक्षण अगर निराकुलता बनाए, तो निराकुलता चाहिए हमें सुखी होने के लिए। माने हमारे अंदर जो बेचैनी है, दूसरी तरफ देखा कि मोबाइल के लिए पैसे कमाने की बेचैनी, खरीदने की बेचैनी, उसको रिचार्ज की बेचैनी, उसको चलाने के लिए भोगने की बेचैनी, माने जो भी चीजें उसके संबंधी दुख 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 मिला इसमें। अब निराकुलता के लिए करना क्या है, हमें शांत रहने के लिए कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है, अपितु हमें बाह्य सामग्री शांत रहने में बाधक सिद्ध होती है। बल्कि माने शांत रहने के लिए अपन को करना क्या है, बैठ जाओ, बस शांति से बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए, किसी को कुछ लेना ना देना, ना पत्नी, ना बच्चे, ना मकान, ना गाड़ी, ना मोबाइल, ना कुछ। बल्कि ये तो हमें परेशान कर, पत्नी तो परेशान करेगी, तो आपको आकुलता ही होगी, बच्चे आके चेंचे चेंचे करेंगे, मकान है तो उसकी मेंटेनेंस व्यवस्था, कार है तो मेंटेनेंस व्यवस्था, मोबाइल है तो मेंटेनेंस व्यवस्था। निराकुलता के लिए कुछ भी नहीं करना। इसका मतलब ये है कि सुखी होने के लिए हमें जो कर रहे हैं वो करना छोड़ना है। बात समझ में आती ना? तो सुख का लक्षण निराकुलता किया, तो निराकुलता तो एक नेचर है आत्मा का, हर प्रत्येक जीवात्मा का। उसको करने के लिए उसको कहीं कुछ अलग से कुछ करना नहीं है, बस थोड़ी देर शांति से बैठना है। तो उनको शांत होकर वो बैठ जाए, और बैठ के बाहर में इंद्रियों को बाहर की ओर न ले जाके अंदर की ओर समेटने का प्रयत्न करे, तो अभी और यहीं सुखी हो जाए, आनंदित हो जाए। तो जो निराकुलता जो है, इसके लिए क्या करना है, निराकुलता आत्मा का स्वभाव है, शांति आत्मा का स्वभाव है, उसके लिए उसे कुछ करना नहीं है। वो तो सहज जब हो जाए, वो बाहर से अपने को हटा ले, तो सहज निराकुल है। तो जिस सुख का लक्षण है निराकुलता, निराकुलता के लिए क्या करना है, बाहर देखना बंद करना है। क्या करना है, देखना, सुनना, चखना, सुनना, बोलना, विचारना।
ये सब इतनी चीजें, ये सब माने इंद्रियों के जो काम है, जो डायरेक्शन है बाहर की ओर जा रहे हैं, उन डायरेक्शन को बदलना है। बाहर से अपने आंखों से बाहर देख रहे थे, उसको बाहर समेट के ज्ञान को आंखों के माध्यम से जो जा रहा था उसको बाहर से हटा के अंदर की ओर ले जाना, उसका डायरेक्शन मोड़ना। तो बाहर कुछ नहीं है, जब हमने देखा कि बाहर कुछ देखने लायक नहीं, अंदर में देखने लायक, तो हमने अंदर कर लिया। बाहर सुनने लायक कुछ नहीं है, तो बाहर क्यों सुने, अंदर की सुने। बाहर चखने लायक कुछ नहीं है, वहां सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो अंदर का रस स्वाद चखें। बाहर छूने लायक कुछ नहीं, अंदर में चैतन्य का स्पर्श करें। बाहर का कुछ सुनने लायक नहीं, तो अंदर में सुने और अंदर में ही तृप्त हो जाएं, तो अभी और यहीं सुखी हो जाएं निराकुलता। कुछ भी नहीं करना, ना बीवी चाहिए, ना बच्चे चाहिए, ना मकान चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना घोड़े चाहिए, जहां हो वहीं शांत होकर बैठ जाओ, अभी सुखी हो जाओ। इतना सरलतम कार्य। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से देखते हैं अपने अनुभूत। एक स्त्री है, चित्र आपको देख रहा होगा, जो एक महिला का चित्र है और एक जो पुरुष का चित्र है। जे पुरुष है और जे स्त्री है। जे दोनों दुखी थे, जे स्त्री दुखी थी और जे पुरुष दुखी था। अब दोनों को सुखी होने के लिए क्या करना, मैं आपसे पूछूं, आप कहेंगे शादी कर लो। मैं लेकिन ये पूछना चाहता हूं, दुख, जे दुखी है प्लस दुखी इज इक्वल टू दुख स्क्वायर, अर्थात डबल दुखी हो जाएंगे। आप दुखी खुद अनुभव करके देख ले, जिनकी शादी हो गई है, मुझे विचार करके देखें कि आपने जब शादी नहीं हुई थी तब ज्यादा सुखी थे कि अब ज्यादा सुखी। आप कहेंगे भाई साहब अब ज्यादा दुखी हो गए हैं। सुखी क्यों कहें, पहले ज्यादा दुखी थे कि अब ज्यादा दुखी हैं, कंपेयर देखें, एक दूसरे से तुलनात्मक अध्ययन करें। आप कहेंगे कि अब ज्यादा दुखी होगा, क्यों कि वो भी दुखी और हम भी दुखी और दुख स्क्वायर हो गया। और अगर एक बच्चा और आ जाए साथ में, बच्चा और आ जाए तो दुख क्यों हो जाता है, अर्थात तो और बढ़ जाता है। दुखी दुखी मिलके सुखी कैसे हो जाएंगे। तो सुखी होना है इन दोनों को, जो जीवात्मा है दोनों सुखी होना चाहते हैं, तो इनको बहुत सीधा सच्चा उपाय है ना सुखी होने के लिए, कहीं कुछ नहीं करना है, सीधा सच्चा उपाय है। जे स्त्री इस पुरुष की ओर सुखी होने के लिए देख रही है और जे पुरुष इस स्त्री की ओर सुख के लिए देख रहा है। जे सुखी होने के लिए इस स्त्री को पाना चाह रहा है, जे स्त्री सुखी होने के लिए इस पुरुष को पाना चाह रहा है। उसको करना कुछ नहीं है, जहां है वहीं पे वो देखे अपने आप को, वो देखे कि मेरा, स्त्री देखे कि मेरा सुख मुझ में है, पुरुष देखे कि मेरा सुख मुझ में है। मुझे कहीं किसी से कुछ लेने जाना नहीं है, मैं अपना सुख भोगने के लिए, जे भी जीवात्मा है, जे भी जीवात्मा है, ये इन दोनों में सुख है और इन्हें अपना सुख भोगने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ लेना है ना देना है, बस मगन रहना है। इतना सा उपाय ब्रह्मचर्य यही कहलाता है कि ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या करना। अब आप गृहस्थ भी हैं, शादी भी हो गई, कुछ नहीं बिगड़ा, बस स्त्री में सुख है इस बुद्धि को छोड़ दो और अपना सुख अपने में, थोड़ी देर अपने से नाता जोड़ दो। आपकी स्त्री, आपकी पत्नी, व्यवहारिक व्यवस्था में पति पत्नी का संबंध होते हुए भी अपना अपना सुख दोनों भोग सकते हैं। बच्चा भी अपना सुख भोग सकता है। अज्ञान अवस्था में जो पूरा परिवार दुखी है और ज्ञान अवस्था में जो पूरा परिवार सुखी है। अपना सुख अपने में था, अपने में है, अपने में मिलेगा। थोड़ी देर शांति से अंदर में बैठ के, अंदर में उपयोग को लगा के उसको खोजने का प्रयत्न करें तो अभी और यहीं सुखी हो जाए। कुछ भी नहीं करना, करना सो मरना हम सब कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर शांति से बैठ नहीं सकते। थोड़ी देर आंखें बंद करो,
कानों को बाहर से उपयोग हटा के जिह्वा से बोलना बंद करो। बिल्कुल सभी इंद्रियों को अंदर में समेट के थोड़ी थोड़ी देर अंदर में बैठने का, अंदर में देखने का अभ्यास करो। जब अंदर में आप जुड़ेंगे तो एक निराकुलता का, एक शांति का वेदन हो रहा होगा। आज पूरी दुनिया पागल हुई जा रही है सुख के नाम पे। हम कैसे सुखी हो, हम कैसे सुखी हो, इसकी खोज में लगी है। वो अपने को नहीं देख रही, बस बाहर में सुखी होने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। सुखी होने की बस इतनी सरल विधि देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखा देता हूँ। आप इस बोर्ड को अच्छे से देखें और इतनी सरलतम सुखी होने की विधि आप देख सकते हैं। सुख का लक्षण निराकुलता है, तो निराकुलता के लिए बाहर से देखना, सुनना, चखना, सुनना, बोलना और विचारना बाहर का बंद कर दें। अपना डायरेक्शन अंदर की ओर करें। इस स्त्री को सुखी होना है, इस पुरुष को सुखी होना है, तो इस पुरुष को अपनी ओर देखना है, इस स्त्री को अपनी ओर देखना है अभी, और यही सुखी हो जाए। कहीं कुछ नहीं करना, बस डायरेक्शन बदलना है। नमस्कार।